कि महीनों तक किसी को शक तक नहीं हुआ कि ये कोई आम मौत है या फिर मर्डर। दिव्या के बच्चे के जरिए पिताजी वापस जन्म ले रहे हैं। अगर दिव्या ने बच्चे को जन्म दिया तो उसकी मौत हो सकती है। दिव्या के पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक उनका पूरा परिवार कैसे बीमार पड़ गया। भारत में कई लोग पुनर्जन्म, रीबर्थ या कहें रीइंकार्नेशन में भरोसा रखते हैं। कई किताबों में इसका जिक्र किया गया है। हालांकि साइंस में मानने वाले लोग इसे बस एक अंधविश्वास मानते हैं। खैर, एक व्यक्ति की सोच सही हो या फिर गलत, लेकिन जब वो सोच उसके दिमाग पर हावी हो जाती है तो इसका अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता। आज की इस वीडियो में हम आपको दिल्ली की एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे अंधविश्वास की काली पट्टी आंखों पर बांधकर एक शख्स ने अपना पूरा परिवार तबाह कर दिया। कैसे बड़ी चालाकी से ये शख्स धीरे धीरे अपने परिवार का दम घोटता गया। अपने ही परिवार की जान लेने का ये तरीका इतना हैरत अंगेज था कि महीनों तक किसी को शक तक नहीं हुआ कि ये कोई आम मौत है या फिर मर्डर। ये कहानी है दिल्ली के वरुण अरोड़ा और उनकी पत्नी दिव्या अरोड़ा की। दोनों की शादी 28 फरवरी 2009 को हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। दिव्या की प्रेगनेंसी में काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी। ज्यादातर लड़ाइयां इसी कारण से होती थी। वरुण अपने माता पिता का अकेला बेटा था। ऐसे में फैमिली से भी बच्चा पैदा करने का काफी प्रेशर डल रहा था। दिव्या अक्सर अपने पिता देवेंद्र मोहन शर्मा और अपनी मां अनीता शर्मा को वरुण के गुस्से के बारे में बताया करती थी। कई बार वरुण लड़ाई में उस पर हाथ भी उठा चुका था, लेकिन दिव्या के माता पिता ने उसे समझाया, जिस कारण वो एडजस्ट करने लगी। इसी दौरान प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम को लेकर एक बार कपल डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गया तो डॉक्टर ने आईवीएफ के जरिए बच्चा पैदा करने की सलाह दी। दिव्या और वरुण तुरंत मान गए। आगे जाकर आईवीएफ के ही जरिए कपल को जुड़वा बच्चे भी हुए, जिनमें एक लड़का था और एक लड़की थी। बच्चों के जन्म लेते ही परिवार में मानो एक खुशी की लहर दौड़ने लगी। सब कुछ दोबारा से ठीक होने लगा। दिव्या भी अब अपनी शादी से खुश थी, लेकिन वरुण को बच्चा आईवीएफ से होने की ये बात कहीं ना कहीं खटक रही थी। 2020 के लॉकडाउन में मामला एक बार फिर बिगड़ गया। कोविड के कारण फरवरी 2020 में वरुण के पिताजी की मौत हो गई, जिसके बाद से वरुण काफी परेशान रहने लगा। वरुण की मां भी काफी उदास रहने लगी। अब वरुण दोबारा से दिव्या के साथ गाली गलौज और बुरा व्यवहार करने लगा, लेकिन मामला हाथ से तब निकल गया जब 2020 में ही वरुण के पिताजी की मौत के कुछ महीनों बाद दिव्या प्रेग्नेंट हो गई। इसी कारण से वरुण और उसकी मां ये मानने लगे कि दिव्या के बच्चे के जरिए पिताजी वापस जन्म ले रहे हैं। लेकिन जब वरुण दिव्या को लेकर डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बताया कि दिव्या की जान को खतरा है। अगर दिव्या ने बच्चे को जन्म दिया तो उसकी मौत हो सकती है। दिव्या ने वरुण से कहा कि मेरी जान को खतरा है, मैं बच्चा पैदा नहीं करूंगी। इस पर वरुण और उसकी मां जिया अरोड़ा ने काफी झगड़ा किया। दिव्या लड़कर अपने मायके चली गई। इस सब के बारे में जब दिव्या ने अपने माता पिता और बहन से बातचीत की तो उन्होंने भी उसे बच्चा गिराने की सलाह दी और बस दिव्या ने वरुण को बिना बताए अबॉर्शन करा लिया। वरुण को इस बारे में जब पता चलता है तो उससे ये बात हजम नहीं होती है। दिव्या के इस फैसले के बारे में जानकर वरुण की ईगो हर्ट हो गई। वरुण की मां भी दिव्या के इस फैसले से खुश नहीं थी और बस इसी कारण से वरुण के सिर पर खून सवार हो गया। 31 जनवरी 2021 वरुण दिव्या को फोन करता है। दिव्या इस समय अपने मायके में थी। वरुण दिव्या को कॉल कर कहता है कि वो सब ठीक करना चाहता है। ऐसे में वो उसे पिक करने आ रहा है।
साथ ही वो आज अपने घर से सबके लिए स्पेशल फिश बनाकर ला रहा है। दिव्या ने ऐसा करने से मना किया, लेकिन वरुण जोर देकर कहता रहा कि उसने ये सबके लिए बनाई है। दिन में करीब 3-3:30 बजे वरुण दिव्या के पास पहुंच जाता है। कुछ देर बाद उसने दिव्या, उसके माता पिता और उसकी बहन सबको फिश खिलाई, लेकिन खुद दांतों में दर्द का बहाना लगाकर फिश नहीं खाई। इसके बाद करीब 8:30 बजे वरुण दिव्या को लेकर अपने घर चला गया। अगले ही दिन 1 फरवरी को दिव्या की बहन प्रियंका की तबीयत अचानक खराब होने लगी। 2 फरवरी 2021 को अपोलो अस्पताल में उसके टेस्ट भी करवाए गए, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर प्रियंका को हुआ क्या है। तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो 3 फरवरी को प्रियंका को BLK अस्पताल में दाखिल करा दिया गया, लेकिन 15 फरवरी को प्रियंका की मौत हो गई। ना परिवार समझ पाया, ना ही डॉक्टर कि आखिर प्रियंका को हुआ क्या था। वहीं प्रियंका की मौत के कुछ दिनों बाद 3 मार्च को दिव्या की तबीयत भी खराब होने लगी। तुरंत उसे गंगाराम अस्पताल एडमिट करवाया गया, जहां वो कोमा में चली गई। इसी दौरान दिव्या की मां की तबीयत भी खराब हो गई। उन्हें भी गंगाराम अस्पताल में दाखिल कराया गया। दिव्या के पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक उनका पूरा परिवार कैसे बीमार पड़ गया। उन्होंने अपने एक जानकार डॉक्टर से बात की तो उन्होंने ये शक जाहिर किया कि हो सकता है किसी ने उनके परिवार को स्लो पॉइजन दिया हो। ये खबर मिलने के बाद दिव्या के पिताजी ने दिव्या और उसकी मां के टेस्ट करवाए। इन टेस्ट में थैलियम नाम का जहर पाया गया। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि इन दोनों को काफी मात्रा में जहर दिया गया है। इलाज के दौरान ही 21 मार्च को दिव्या की मां की भी मौत हो गई। इस बीच दिव्या के पिता को भी पैरों में दर्द होने लग गया और सर के बाल झड़ने लग गए। उन्होंने भी जब ब्लड टेस्ट करवाया तो उनके खून में भी थैलियम पाया गया। थैलियम दरअसल एक ऐसा खतरनाक जहर होता है जो ना तो हवा में दिखाई देता है, ना ही उसकी कोई स्मेल होती है और ना ही उसका कोई स्वाद होता है। इसके बाद दिव्या के पिता देवेंद्र मोहन शर्मा वरुण के खिलाफ उनके परिवार को जहर देने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। वो ये बयान देते हैं कि वरुण ने उनके पूरे परिवार को स्पेशल फिश में थैलियम मिलाकर दिया था, जिससे उनकी पत्नी और एक बेटी की मौत हो गई, जबकि एक बेटी कोमा में है। पुलिस जब इस मामले की जांच करने लगती है तो उन्हें वरुण के लैपटॉप और मोबाइल की सर्च हिस्ट्री में थैलियम के बारे में जानकारी जुटाने और इसे कहां-कहां से ऑर्डर किया जा सकता है जैसे सबूत मिलते हैं। वहीं जांच में आगे जाकर यह भी साफ हो जाता है कि वरुण ने डार्क वेब से ही इसे ऑर्डर भी किया था। इन सभी सबूतों के बाद वरुण पर 3 कत्ल के मुकदमे दर्ज किए गए। वरुण फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही और ट्रू क्राइम स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।